ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में नताशा को लेकर राजी अपने घर वापस आ रहा होता है तो नताशा के सर पे चोट लगी होती है। नताशा कहती है कि तुम मुझे घर लेके जा रहे हो, पता नहीं पापा का क्या रिएक्शन होगा, वो मुझे माफ़ करेंगे कि भी नहीं करेंगे। राजी कहता है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, मुझे पता है वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट उन्होंने कभी आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया। देखो हादिया का इंतखाब फैज़ान के लिए कितनी अच्छी ऑप्शन थी। क्या तुम्हारा ख्याल नहीं है कि वो हादिया बुरी लड़की है? फैज़ान के लिए बहुत अच्छी लड़की है, फैज़ान के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है। ये क्या कि वो चुप हो जाता है तो आगे से ये नताशा अपने दिल में सोचती है कि क्या तुम्हारा भी इंतखाब मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब ही था। मेरा भी यही ख्याल है क्योंकि शादी जैसा लड़का मेरे कभी काबिल ही नहीं रहा। वो ये सोचती है। राजी कहता है चलो घर चलो, मुझे लगता है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। नताशा कहती है अच्छा। फिर वो घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ फैज़ान हादिया को लेकर वो पार्टी से वापस आ रहा होता है, दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो बार बार रिमशा की मिस कॉल आई जा रही होती है। हादिया कहती है कि किसकी कॉल आ रही है, आप उठा लेना। तो कहता है कि हाँ मैं उठाता हूँ, एक क्लाइंट की कॉल है, उसने मुझसे बात करनी है कुछ, तो इसलिए वो बार बार कॉल कर रहा है। तो तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, मैं तो उसकी ना कॉल सुन के तो आता हूँ। जब वो कॉल उठाता है तो रिमशा साथ ही बोलना शुरू होती है, झूठे मकार फ्रॉड, तुम मुझे कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन मैं ही हूँ। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा हसीन कोई भी नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत और किसी से कर ही नहीं सकता। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये था तुम्हारा प्यार। वो भी एक डांट ही रही होती है तो साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हादिया घर के अंदर चली जाती है, अंदर जाके अपनी बहन फिज़ा को सारी तस्वीरें सेंड करती है। वो बड़ा खुश होती है, कहती है आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। तो वो कहती है कि हादी कहती है कि क्या मामा पापा जाग रहे हैं और तुम जाग रही हो, तुमने तस्वीरें देख लिया तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करो जाके मामा पापा को भी दिखा दो। तो कहती है कि हाँ मैं पढ़ रही थी ना, मैं इसलिए जाग रही हूँ और मैं अभी जाके मामा पापा को दिखा के आती हूँ तस्वीरें। हादी कहती है ठीक है जाओ जाके दिखा के आओ। फैज़ा मामा के कमरे का दरवाज़ा खड़काती है और अंदर जाए कहती है कि मामा पापा आप जाग रहे हैं? वो कहते हैं कि हाँ बेटा, हमें बातें कर रहे थे, हमें नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहती है कि ये देखें हादिया आप ये तस्वीरें भेजी हैं, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों, इतनी अच्छी तस्वीरें उनकी दोनों के साथ आई हैं। उनकी मामा कहती हैं लाओ लाओ दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ। वो तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि देखो दोनों आपस में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ कितना खुश लग रहे हैं। देखो कितनी खुशी खुशी से तस्वीरें उतरवा रहे हैं सारी। तो उसके यहाँ पर कहते हैं कि देखो तुम्हारी माँ को जब ये रिश्ता हुआ था, इस रिश्ते को लेकर कुछ इख्तलाफात थे, कुछ खदशात थे इसके दिल में, लेकिन अब वो सारे खदशात दूर हो गए हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं ये तस्वीरें देख के। क्योंकि माँ बाप जब बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं ना तो खुशी से उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो ये बात करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फ़िज़ा ऐसा करो, तुम ना ये सारी तस्वीरें मुझे मेरे मोबाइल में सेंड कर देना, लेकिन क्योंकि तुम तो कल हॉस्टल चली जाओगी, हमें जब हादिया की याद आएगी तो हमें तस्वीरें निकाल निकाल के देखते रहा करेंगे। वो कहती है ठीक है। दूसरी तरफ रिमशा की फ़िज़ान से बड़ी लड़ाई हो रही होती है। वो फ़िज़ान से कहती है कि मैं वो लड़की को शादी के 2 घंटे बाद तुम छोड़ के चले गए और उसके बाद तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं, और उस हादिया के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो। फैज़ान कहता है कि मेरी बात सुनो, इसके साथ प्लान मेरे पापा ने बनाया है, उनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, वरना तुम्हें पता है कि मैं इसके साथ कभी भी नहीं आता। रिमशा कहते हैं कि बस कर दो झूठ बोलना, अब तो मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो, तुमने मुझे फ्रॉड किया है, धोखेबाज। तो वो क्या फैज़ान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या तुमने मुझसे पैसों की वजह से शादी नहीं की? जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं तुमसे प्योर मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फैज़ान कहता है जो प्योर मोहब्बत करते हैं ना, जो खालिस मोहब्बत करते हैं दूसरे से, वो कभी हक महर 5 करोड़ का नहीं निकलवाते। रिमशा कहती है कि तुम्हें पता है वो मामा की ज़िद थी, मैंने नहीं उन्हें कहा था। फैज़ान कहता है कि नहीं मुझे पता है कि तुम्हारी मामा की ज़िद नहीं थी, तुमने ही अपनी मामा से कहा होगा कि इतना हक महर लिखवाना है, तुम्हें तो सिर्फ पैसे जायदाद से मोहब्बत है। तुम्हें पता है हादिया ने आज तक मुझसे कभी एक चीज़ भी नहीं मांगी, हालांकि वो जानती है कि मैं सफदर का बेटा हूँ, और वो एक चीज़ भी मुझसे मांगेगी ना तो मैं उसको कदमों में ला के रख दूँगा, लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं मांगा। वो मुझसे सिर्फ सच्चा प्यार और मोहब्बत तवज्जो ही मांगती है जो मैं उसको देता हूँ, और तुम्हें पता है टाइम स्पेंड करना मेरी मजबूरी है क्योंकि पापा ने मुझे कहा हुआ है। रिमशा कहती है बस कर दो, खुदा का वास्ता, तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो, तुम मेरी मोहब्बत को उस हाथी जैसी लड़की के साथ कंपेयर कर रहे हो। वो कहता है कि बस मैंने इतना ही कहना था, जो करना था मैंने कह दिया है, तुम्हें तो ये हर बात का तंगड़ ही बनाना होता है। अब मुझे फ़ोन ना करना, मैं बिज़ी हूँ यहाँ पे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। वो कहती है कि थक नहीं गए हो तुम, मुझसे उकता गए हो तुम, मुझसे बोर हो गए हो, मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वो फैज़ान कहता है कि हाँ गलती हो गई थी मुझसे बहुत बड़ी। वो कह के गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है। जब वो मुड़ के देखता है तो हादिया पीछे खड़ी होती है। तो कहता है कि हादिया तुम क्या मेरी बातें सुन रही थी, क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? हादी कहती है कि मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो अभी आपको बुलाने के लिए आई थी। वो कहता है कि बस कर दो, खुदा का वास्ता मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत किया करो। गुस्से में इसको डांट के अंदर चला जाता है।